हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को कवर करेंगे। प्रोसेस की 5 प्राइमरी स्टेट्स हैं जिनमें न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेटेड और इसी तरह से वेटिंग या ब्लॉक स्टेट है। इसके साथ साथ 2 एडिशनल स्टेट्स को भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ टाइप्स ऑफ शेड्यूलर को भी हमने आज की इस वीडियो में कवर करना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को अपने माइंड में रखिए कि जितने भी टॉपिक हम फ्यूचर में कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन सब के लिए पहले प्रोसेस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोसेस की स्टेट्स के, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फर्दर जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, जैसे कि CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, जितने भी टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली स्टेट है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट बेसिकली जो है ये सेकेंडरी मेमोरी में होती है। यहाँ पर अभी तक न्यू स्टेट का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस क्रिएट हो चुका है। हम बोल सकते हैं प्रोसेस इज अबाउट टू क्रिएट। न्यू स्टेट के अंदर प्रोग्राम है हमारे, जब सेकेंडरी मेमोरी में हमारा कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ होता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, न्यू स्टेट में है। जब उस प्रोग्राम को हम पोक करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोग्राम क्रिएट होता है। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है वहां पर, तो प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू स्टेट से लेकर आता है रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट क्या है, ये है मेन मेमोरी या जिसको आप रैम बोलते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में लेकर आया जाए, रेडी क्यू में लेकर आया जाए, ताकि सीपीयू जो है वो आइडल नहीं हो। सीपीयू जैसे ही डी एलोकेट हो एक प्रोसेस से तो नया प्रोसेस उसको दे दिया जाए, नया प्रोसेस दे दिया जाए, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को हाई किया जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो शेड्यूलर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेसेस हैं उनको रेडी क्यू में लेकर आता है। अब रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी में वो प्रोसेस पहुंच गए और वो वेट कर रहे हैं, वो रेडी हैं फॉर एग्जीक्यूशन। वो वेट कर रहे हैं कब उनको सीपीयू मिले और वो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाए। अब यहां से ये जो रेडी क्यू है ये है मेन मेमोरी। होगा क्या, यहां से एक प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल पहला प्रोसेस जो है उसको यहां से उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम देगा सीपीयू को, उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा। जब सीपीयू एलोकेट किया जाएगा तब उसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में चला गया, वो रनिंग स्टेट में चला गया। ये बात माइंड में रखिए कि ये जो रनिंग स्टेट है ये भी मेन मेमोरी में ही है, लेकिन उसका एड्रेस चेंज किया गया मेन मेमोरी से और उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया गया। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें जो हमारा वो प्रोसेस था उसको जो उठाकर रनिंग स्टेट में डाला गया या उसको सीपीयू दिया गया, इसको बोला जाता है शेड्यूल करना। ठीक है जी, या इसको हम डिस्पैच भी बोलते हैं कि उस प्रोसेस को डिस्पैच कर दिया गया जी। अब यहां पर प्रोसेस आ गया, प्रोसेस यहां पर उसको सीपीयू मिल चुका है। जब सब चीजें स्मूथली चल रही हैं तो वो प्रोसेस अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को यहां पर एग्जीक्यूट करेगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटेड का मतलब ये है डी एलोकेशन। जो मेन मेमोरी में उसको एड्रेस मिला हुआ था, जो जगह मिली हुई थी, वो उसको वहां से डी एलोकेट कर दिया गया और प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। ये पहला केस है जिसमें प्रोसेस आया रेडी क्यू में, रेडी क्यू से उसको सीपीयू जो है वो एलोकेट किया गया और वो टर्मिनेट हो गया। ये पहला केस, सिंपल। बात करते हैं सेकंड केस की, और ये 4 स्टेट से होकर गुजरा, वो न्यू, रेडी, रनिंग और टर्मिनेटेड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि मिनिमम किसी भी प्रोसेस की कितनी स्टेट हो सकती हैं, तो वो है 4, जहां पर न्यू, रेडी, रनिंग और टर्मिनेट वो हो जाता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। सेकंड केस में कुछ ऐसा हुआ कि जो प्रोसेस है वो है रेडी क्यू में, रेडी क्यू से उसको शेड्यूल किया गया रनिंग स्टेट में, यानी कि उसको सीपीयू दे दिया गया। अब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इसी दौरान वो प्रोसेस ये कहता है कि मुझे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना है। ठीक है, अब वो प्रोसेस खुद बोल रहा है, तो क्या होगा, सीपीयू से वो लीव कर जाएगा, सीपीयू को छोड़ेगा और वो कहां पर आ जाएगा, वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में। यहां पर वो
अपनी जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। तो उसने क्या की, उसने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डाली। जैसे ही उसने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डाली तो सीपीयू से वो निकला और वो कहां पर चला गया, वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट में। यहां पर रहकर वो अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। अब इस बात को माइंड में रखना है कि ये जो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट है ये भी कहां पर है, ये मेन मेमोरी में ही है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। अब उसके पास सीपीयू नहीं है तो क्या होगा, अगला प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास चला जाएगा, सीपीयू अगले प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा। अब ये जो मेन चीज आपने यहां पर माइंड में रखनी है वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टी प्रोग्रामिंग या जिसको नॉन प्रीएम्प्टिव बोलते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस से सीपीयू फोर्सफुली नहीं लिया गया, बल्कि उस प्रोसेस ने खुद बोला है कि उसने कोई आईओ रिक्वेस्ट डाली है कि उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब कोई और प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास गया। अब ये जो दोनों केस थे, पहला केस और ये दूसरा जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसने डाली, ये दोनों है नॉन प्रीएम्प्टिव के केस, ठीक है, जिसमें फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस से सीपीयू नहीं लिया गया, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जो कि है प्रीएम्प्टिव का केस। उसमें क्या होगा, एक प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू में है, उसको शेड्यूल किया गया, रनिंग स्टेट में डाल दिया गया, यानी कि उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया गया। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मल्टीटास्किंग के अंदर, या जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें ऐसा होता है कि सीपीयू ने हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन करना होता है, जिसको बोलते हैं टाइम क्वांटम। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, हम इसने जो है यहां पर P2 P3 जितने भी प्रोसेसेस हैं। अब इस केस में ये जो थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टाइम क्वांटम है वो है 2 सेकेंड। फॉर एग्जांपल हुआ कुछ यूं कि प्रोसेस P1 जब उसको सीपीयू एलोकेट किया गया, वो जब रनिंग स्टेट में आ गया, तो जो सीपीयू है वो इस प्रोसेस को सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएगा, क्योंकि इसका टाइम क्वांटम कितना है, 2 सेकेंड है। जैसे ही 2 सेकेंड पूरे होंगे तो जो प्रोसेस है ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा वापस किसमें, रेडी स्टेट में। अगले प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा। टाइम क्वांटम है 2, तो फिर से उसको 2 सेकेंड के लिए वो चलाएगा और फिर उसको प्रीएम्प्ट कर देगा। तो इस केस की जो वापस वो जो प्रोसेस है उसको फोर्सफुली उससे सीपीयू लेकर उसको वापस रेडी क्यू में भेजा गया और अगले प्रोसेस की बारी आई, फिर फोर्सफुली लिया गया। ये जो केस है ये हमारे पास है प्रीएम्प्टिव का केस, जिसके अंदर सीपीयू प्रीएम्प्ट हो रहा है। इसकी पहली रीजन क्या है, पहली रीजन है टाइम क्वांटम, कि टाइम क्वांटम की वजह से वापस जो है वो प्रोसेस को रेडी क्यू में प्रीएम्प्ट किया गया। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक प्रोसेस जो है वो रन हो रहा था, उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया गया, इसी दौरान रेडी क्यू में एक ऐसा प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी जो है बहुत ज्यादा हाई है, जो एक वीआईपी प्रोसेस है। तो क्या होगा, जो शेड्यूलर है वो फौरन से वो जो पहला प्रोसेस यहां पर रन हो रहा था उसको फोर्सफुली उठाएगा और उसको वापस भेज देगा रेडी क्यू में, और उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो दूसरा जो यहां पर रीजन हो सकती है वो क्या हो सकती है, प्रायोरिटी। पहली रीजन टाइम क्वांटम, दूसरी रीजन प्रायोरिटी, जिसमें किसी प्रोसेस को फोर्सफुली रेज्यूम करके दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाता है। अगर ये वाली लाइन हमारे पास नहीं है तो जो केस है वो कौन से हैं, वो नॉन प्रीएम्प्टिव के केसेस। अगर ये है तो ये क्या है, ये प्रीएम्प्टिव के केसेस है, जिसमें जो प्रोसेस है उनको फोर्सफुली सीपीयू से वापस भेजा जाता है, जो उनकी रेडी स्टेट है वहां पर रेडी क्यू में। अब ये जो हमने अब तक ये जो डिस्कस की, ये जो 5 स्टेट्स हैं ये प्राइमरी स्टेट्स हैं प्रोसेस की। इसके अलावा 2 एडिशनल स्टेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं उनको। तो सबसे पहली हमारे पास है सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी स्टेट, अच्छा जी, ये हमारे पास स्टेट है। अब होगा कुछ यूं, इसको समझते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो है वो सस्पेंड रेडी स्टेट में क्यों आता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेकर आया जाए। रेडी क्यू कहां है, मेन मेमोरी में। रेडी स्टेट जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू या रेडी स्टेट, वो मेन मेमोरी में है, ये भी मेन मेमोरी में, ये भी मेन मेमोरी में। जो पहली चीज बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज ये है कि जो मेन मेमोरी है, रैम है, वो लिमिटेड है, उसकी कोई मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं है।
हुआ कुछ यूं कि यहां पर फॉर एग्जांपल रेडी क्यू में मैक्सिमम प्रोसेसेस जितने आ सकते थे वो सारे के सारे प्रोसेसेस से ये रेडी क्यू भर चुकी है। अब ये रेडी क्यू भर चुकी है, सभी प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं कि उनको सीपीयू मिले, वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसी दौरान एक ऐसा प्रोसेस आया जो कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो एक वीआईपी प्रोसेस है। तो होगा कुछ यूं कि रेडी क्यू क्योंकि फुल है, यहां पर वो प्रोसेस नहीं आ सकता, तो इस रेडी क्यू में से उस प्रोसेस को जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको यहां से सस्पेंड करके कहां पर डाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड रेडी स्टेट में डाल दिया जाएगा। रीजन क्या है, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि आप यहां पर वेट करो क्योंकि कोई वीआईपी प्रोसेस आ चुका है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आपकी प्रायोरिटी कम है, आप कहां पर आ जाओ, सस्पेंड रेडी स्टेट में आ जाओ। अब ये जो सस्पेंड रेडी स्टेट है ये कहां पर है, ये है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, यहां पर वो वेट करेगा। जैसे यहां पर जगह बनेगी तो इस प्रोसेस को वापस क्या कर दिया जाएगा, रिज्यूम कर दिया जाएगा और वो फिर से कहां पर आ जाएगा, रेडी स्टेट में, और यहां पर फिर से वेट करेगा कि उसको सीपीयू एलोकेट किया जाए और वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ये पहली एडिशनल स्टेट है जिसको आप रस्ट केस बोल सकते हो। अब एक और केस को हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास स्टेट है सस्पेंड वेट या सस्पेंड ब्लॉक स्टेट, हम इसको बोलते हैं सस्पेंड वेटिंग स्टेट या सस्पेंड वेट या ब्लॉक भी इसको समटाइम बोला जाता है, इसको लिखते हैं समटाइम वेटिंग या ब्लॉक, ये वही है। अब इस केस को डिस्कस करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ रहे हैं, उनको सीपीयू एलोकेट किया जा रहा है। अब पहला प्रोसेस आया, उसने बोला कि मुझे इनपुट आउटपुट करना है, तो यहां पर आ गया वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट में। अगला प्रोसेस आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो आईओ रिक्वेस्ट डालते गए और उनको कहां पर भेज दिया गया, वेटिंग एंड ब्लॉक्ड स्टेट में उनको भेज दिया गया कि आप यहां पर अपनी जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है उनको परफॉर्म कर लो। अब क्योंकि ये मेन मेमोरी में है, ये जो वेट एंड ब्लॉक स्टेट है और मेन मेमोरी हमें पता है लिमिटेड है, तो हुआ कुछ यूं कि ये जो वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट थी, यहां पर जो स्पेस थी वो सारी की सारी फुल हो गई। अब जब वो सारी की सारी फुल हो गई, यहां पर जगह नहीं है, तो क्या होगा, यहां से प्रोसेस को कहां पर भेज दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनको भेजा जाएगा सस्पेंड वेट स्टेट के अंदर या सस्पेंड ब्लॉक स्टेट के अंदर। तो यहां से उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड करके उसको भेजा गया कहां पर, सस्पेंड एंड वेट स्टेट में। जब यहां पर जगह बनेगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करके वापस जाते जा रहे हैं रेडी क्यू में। यहां पर जब जगह बनेगी तो फिर से इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको रिज्यूम कर दिया जाएगा यहां पर जो प्रोसेस होगा। अब एक और काम भी यहां पर हो रहा है, वो ये है कि ये जो सस्पेंड एंड वेट स्टेट है ये कहां पर है, ये है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि जब वो प्रोसेस जो है इस सस्पेंड स्टेट में उसको डाला गया तो वो यहां पर अपनी वो जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो यहां पर भी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी स्पीड क्या होती है, वो स्लो होती है। अगर ऐसा हुआ कि उस प्रोसेस ने यहां पर अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, उसने जो रिक्वेस्ट डाली थी, वो जो डिवाइस को एक्सेस करना चाहता था इनपुट आउटपुट के लिए, अगर उसका काम कंप्लीट हो गया है तो वो यहां से कहां पर आ जाएगा, सस्पेंड रेडी स्टेट में, और यहां से उसको कहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा। वो वापस वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट में नहीं जाएगा। यहां पर भी वो क्या कर रहा था, वो इनपुट आउटपुट जो अपना ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा था। हुआ कुछ यूं कि वो जब वेटिंग स्टेट में था, यहां पर सस्पेंड स्टेट में था, यहां पर ही उसका काम हो गया, तो बजाय इसके कि वो वापस वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाता, वो यहां से किस में चला जाएगा, सस्पेंड रेडी में, और कहां पर जाएगा, वापस रेडी स्टेट में। कुछ इस तरह से ये हमने 5 केसेस पढ़े हैं जिसमें सबसे पहले जो प्रोसेस आया वो एग्जीक्यूट हो गया, पहला स्मूथली एग्जीक्यूट हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ जी, प्रोसेस ने जो है कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डाली तो उसको वेटिंग स्टेट में भेजा गया और यहां से वो वापस चला गया। तीसरे केस में क्या हुआ, तीसरा केस हमने जो है वो प्रीएम्प्टिव का पढ़ा, उसमें जो है रनिंग से वापस उसको फोर्सफुली भेजा जा रहा था प्रोसेस को, जिसकी 2 रीजन है, पहली टाइम क्वांटम और दूसरी प्रायोरिटी। ठीक है जी। इसके बाद हमने जो चौथा केस पढ़ा है वो पढ़ा रस्ट केस, जिसमें रेडी क्यू फुल हो गई। तो रेडी क्यू जब फुल हो गई तो क्या किया गया, उस प्रोसेस को सस्पेंड रेडी स्टेट में डाल दिया गया।
ताकि क्योंकि जो वीआईपी प्रोसेस है वो आ गया था, उसकी जगह नहीं बन रही थी, तो उसको जो लो प्रायोरिटी वाला है उसको यहाँ पर भेजा गया, फिर से वो रेडी क्यू में चला जाएगा। और लास्ट जो हमने केस पढ़ा है उसके अंदर जो है सस्पेंड वेट स्टेट को हमने डिस्कस किया। जब ये वेटिंग और ब्लॉक स्टेट भर गई तो कोई और प्रोसेस आया तो यहाँ से प्रोसेस को उठाकर सस्पेंडेड वेट में डाल दिया कि आप यहाँ पर जो है वो वेट करो। अब यहाँ पर जो मेन समझने वाली चीजें हैं, ये है सेकेंडरी मेमोरी की स्टेट, ये मेन मेमोरी की, ये भी मेन मेमोरी, ये भी मेन मेमोरी। ये जो सस्पेंड स्टेट्स हैं ये क्या हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी की स्टेट्स हैं। ठीक हो गया, ये प्रोसेस स्टेट्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं शेड्यूलर्स को। 3 तरह के शेड्यूलर्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है शेड्यूलर की वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और तीसरी जो टाइप है वो है मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। जब न्यू स्टेट में जो प्रोग्राम था, जो प्रोसेस थे, उसमें से जो प्रोसेसेस हैं उनको उठा के रेडी क्यू में कौन डालता है, वो डालता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को लेकर आता है और उसको कहां पर डालता है, रेडी क्यू में डालता है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को रनिंग स्टेट में कौन लेकर जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यहां पर किसका काम है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ये क्या करता है, रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को उठाता है, वो जिस भी बेस पर उठाता है, वो डिफरेंट एल्गोरिदम की बेस के ऊपर उठाता है, उनको शेड्यूल करता है, डिस्पैच करता है और उनको किस में डालता है, रनिंग स्टेट में। ये किसका काम है, ये है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम। तीसरे नंबर पर है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब मीडियम शेड्यूलर का काम क्या है, अगर हम यहां पर देखें तो ये जो सस्पेंड जहां पर भी हो रहा है, सस्पेंशन जहां पर भी हो रही है, वेटिंग स्टेट से जो प्रोसेसेस हैं उनको सस्पेंड करके सस्पेंड वेट स्टेट में डालना, यहां पर जो रेडी स्टेट से उनको सस्पेंड करके प्रोसेसेस को सस्पेंड रेडी स्टेट में जिसने डाला, वो किसका काम है, वो है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। यानी जो मेन मेमोरी से उठा के उसको वापस स्वैप, ये जो प्रोसेस है जहां पर ये सस्पेंशन होती है, इसको आपने माइंड में रखना है। जब मेन मेमोरी से उठाकर वापस उनको सस्पेंड किया जाता है और उनको भेजा जाता है सस्पेंशन स्टेट में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में, तो इसको बोला जाता है स्वैपिंग। यहां से प्रोसेस को उठा के यहां पर जो स्वैप कर रहा है, यहां पर वेटिंग या ब्लॉक स्टेट से प्रोसेस को जो स्वैप कर रहा है यहां पर सस्पेंड वेट स्टेट में, वो कौन कर रहा है, मीडियम टर्म शेड्यूलर कर रहा है। ये 3 शेड्यूलर्स हैं और इन स्टेट्स पर इनके काम हो रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का। उम्मीद करता हूँ सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपको समझ लग गई होंगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू।